जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी को धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। मित्रों, धनतेरस क्यों कहते हैं इस दिन को, आपको पता है? कहते हैं कि इसी दिन महावीर भगवान ने योग निरुक्त कर लिया था, ध्यान में चले गए थे और इसीलिए इसको ध्यान तेरस कहते हैं और इसका आगे जाते जाते हुए धनतेरस हो गया। मित्रों, और एक भी बड़ी सुंदर कहानी है धनतेरस के बारे में। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत साल पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में गुणमाल नाम का गरीब परंतु सदाचारी श्रावक अपनी पत्नी गुणवती के साथ रहता था। दोनों बड़े ही धार्मिक थे, पर किसी वजह से पूर्व कोई कर्म की वजह से बड़े दरिद्र थे। उनका एक बेटा भी था। उनके नगर में जब मुनि महाराज आए ना, तो गांव के सभी लोग उनको आहार देने लगे। दोनों की बड़ी इच्छा होती थी आहार देने की, पर धन नहीं था उनके पास, उस वजह से आहार नहीं दे पा रहे थे। उस वक्त ऐसा हुआ कि सोमचंद्र नाम के एक मुनि महाराज वहाँ पे आए। रिद्धिधारी थे वो मुनि महाराज। सभी लोग जब आहार देते थे, तो मैंने पहले ही बताया कि गुणपाल का बड़ा मन होता था आहार देने के लिए। तो गुणपाल ने अपनी पत्नी से कहा, इस वक्त क्यों हम भी मुनिराज को आहार ना दे। पत्नी ने कहा, मेरा भी बड़ा मन करता है आहार देने के लिए, पर क्या करें, हम दरिद्र हैं, कैसे आहार दे पाएंगे। गुणपाल ने कहा, हम ऐसा करते हैं, कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। और पति पत्नी ने मिलकर ऐसा नक्की किया कि एक दिन वो लोग उपवास करेंगे और एक दिन आहार करेंगे। और फिर उन्होंने मुनिराज को आहार देने का नक्की कर दिया। चतुर्मास में उपवास के दिन आहार दान की तैयारी करके उन्होंने मुनीश्वर को आहार दान दिया। जब त्रयोदशी का दिन था, महाराज को आहार देने के बाद जब गुणपाल वापस आ रहा था ना, तो मुनि महाराज ने उनके पाद से स्पर्शित एक पत्थर दिया। गुणपाल बड़ा खुश हो गया, मुझे मुनि महाराज ने कुछ दे दिया। उसको लेके अपने घर चला गया, पत्नी को दिखाया और बड़ा हर्षित हुआ कि देखो गुरुवर ने हमें क्या दिया है। उस वक्त उनका बेटा खेलते खेलते वहाँ आया। उस हाथ में खुरपा था जो पत्थर पे गिरा और सोने का हो गया। देखते हैं वो सोने की हो गई। दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए, पर फिर सोचने लगे, अरे भाई, हमारे मुनि महाराज रिद्धिधारी थे, इतनी रिद्धि तो उनमें होगी ही ना कि सामान्य पत्थर को भी वो पारस बना लेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए दोनों, और ये बात पूरे गांव के लोगों ने जान ली। तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि गुणपाल, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। और उस दिन बहुत सारे लोगों ने उस पत्थर से अपने लोहे की चीज को सोना बना दिया। मित्रों, वो दिन था तेरस का, इसलिए उसको धन्य तेरस कहते हैं। और मंगलवार भी था, तो मंगल त्रयोदशी के नाम से प्रचलित है। मैं भी आप सबसे यही कहती हूँ, आप भी अपने गुरुवर पे अखूट श्रद्धा रखिए। आज के युग में भी हमारे गुरुवर के पास वो रिद्धियाँ होती है जो हमें दिखती नहीं है, पर उनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण जरूर होता है। इस कथा को आप अपने जीवन में उतारिए और धनतेरस के दिन खूब 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 भगवान की और गुरुदेव की आराधना कीजिए। सबको जय जिनेंद्र।